राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बैसाख का पवित्र मास चल रहा है, तो मैं आज आपके लिए बैसाखी रविवार की कथा लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं बैसाखी रविवार की कथा। एक बार एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सभी बातें मानते थे, चाहे वह बात वो सही हो या गलत। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। वह बैसाखी रविवार का व्रत करती थी। वह बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ का पूजन किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की महिला थी। उसने राजा की मुंह बोली बहन को पटा रखा था, क्योंकि वह जानती थी कि यदि राजा को खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा। तो वह वही काम करती जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैसाखी रविवार का व्रत रखा। वह बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर चली गई। वह पूरे दिन महल से बाहर रही। यह देखते ही छोटी रानी को बड़ी रानी से शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने मुंह बोली बहन ननद से कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी ने ना जाने क्या टोने टोट के करती रहती हैं, पूरे दिन घर से बाहर रहती हैं। वह बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करती हैं। अब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से शिकायत लगाई और बोली, देखो भाई, बड़ी रानी का पता नहीं क्या होगा, टोटने टोट के करती रहती है। आप नगर के सभी बड़, पीपल और आंकड़े का पेड़ कटवा दीजिए। वह सारे दिन महल से बाहर रहती है। बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करते हुए नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को वो बोलकर नगर के सारे बड़, पीपल, आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। अब बड़ी रानी ने सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह समय बीतने लगा। अब वैसाख का महीना आया तो उसने वैसाखी रविवार का व्रत किया। अब बड़ी रानी बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। अब चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली, मोली, चावल, गुड़, कच्चा सूत, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चूड़ी, चीर, घी का दीपक, पूजा का सभी सामान लिया और महल के बाहर बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़, पीपल और आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। तब वह घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया, जो पत्थरों से लगा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों ने राजा के सिपाहियों को वह दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह बच गया। अब बड़ी रानी बहुत खुशी हुई और उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसने जल की झाड़ी उड़ेल दिया। उसमें से चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली, मोली, चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी, काजल लगाया, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाया। वहीं बैठकर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की और फिर मैं महल में आ गई। समय बीतने लगा। अब राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। अब राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में चला गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। अब राजा के अंगरक्षकों के पास भी जो खाने पीने का सामान था वह भी बहुत खत्म हो चुका था। राजा को बहुत तेज पानी प्यास लगी। साथ ही सभी सिपाहियों और मंत्रियों को भी पानी प्यास लगी। घोड़े भी भूख प्यास से व्याकुल और बेहाल हो रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने मंत्रियों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास कोई जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी कहीं मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। अब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उस सिपाही ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चल रहे हैं, हमें शायद वहाँ जल मिल जाए, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर चला गया और वहाँ पहुँचकर देखते तो एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ था। रानी ने वहाँ छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी उड़ेल दी थी। उस वही आज एक तालाब में बदल चुकी थी। राजा मंत्री व सिपाहियों के साथ राजा ने मंत्री व सिपाहियों के साथ अपनी प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्ते के ऊपर चूरमे बाटी पड़े हैं। राजा ने चूरमा बाटी स्वयं खाए और मंत्री सिपाहियों को भी खिलाए और घोड़ों को घास खिलाया। सबने भरपेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन चूरमा बाटी जो है ख़त्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और पहरेदारों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब थोड़ी देर बाद वहाँ आराम करके वह संध्या के समय राजा महल में आ गया। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी
मेरी प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया व आंकड़े के पेड़ की पूजा की थी। तब छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली, महाराज मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ। व्रत में बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद भाई और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े और बड़ पीपल के पेड़ जो कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटे आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहीं बैठकर पूजा करी और अपनी राजा और आपकी प्रजा की सलामती के लिए दुआ मांगी थी। उसी समय राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने मुँह बोली बहन को उसके ससुराल भेज दिया और छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखनी चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाखी रविवार का व्रत करें, बड़ आंकड़े और पीपल की पूजा करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।